इजराइल ईरान वॉर की न्यूज हर जगह हेडलाइन बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है या इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया या हमारे भारत तक भी पहुंच रहा है। रियल शॉक ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट असर इंडिया के स्टॉक मार्केट, कंपनी और इकोनॉमी पर दिखना शुरू हो चुका है। अदानी पोर्ट से लेकर सन फार्मा तक, ऑयल के दाम से लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक हर चीज़ प्रेशर में है। लेकिन ये कैसे? वॉर वहाँ हो रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर कैसे फ़र्क पड़ रहा है यहाँ? वही लॉजिक और लिंक को समझेंगे आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को डिकोड करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक रीजनल वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक अर्थक्वेक बन जाता है, किस तरीके से इंडिया के टॉप लिस्टेड कंपनीज के रडार पे आ चुके हैं, यानी उस पर असर हो रहा है। क्या क्रूड प्राइस का ऊपर जाना सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित रहेगा या बिजनेस और इन्फ्लेशन यानी महंगाई है ना, और आपका पोर्टफोलियो हर तरह इफेक्ट आएगा। साथ में लास्ट में मार्केट आउटलुक की बात करेंगे, तो अंत तक देखिएगा। आउटलुक यानी क्या लगता है, पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, बेच के भाग जाना चाहिए, सब कुछ। तो हम मार्केट का आउटलुक तो बताएंगे ही, प्लस किस किस शेयर पर क्या क्या असर पड़ सकता है उसकी भी पूरी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ समरी नहीं, पूरा इकोनॉमिक पिक्चर है जो आपको समझना चाहिए अगर आप मार्केट में हो या फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में ऐसी लर्निंग के लिए आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन वीडियो हर संडे आती है और इस संडे की भी बेहतरीन वीडियो आने वाली है। सबसे पहले इजराइल और ईरान के वॉर को समझते हैं, फिर मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। तो सीन स्टार्ट हुआ जब इजराइल ने ईरान पर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक किया। ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, ये एक स्ट्रेटजिक ऑपरेशन था जिसमें इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिसाइल फैक्ट्री और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल को टारगेट किया। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, 100 से ज़्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट और वार्निंग का गेम नहीं रहा, ये एक्चुअल वॉरफेयर का जोन बन चुका है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का पहला झटका ग्लोबल ऑयल मार्केट में दिखा। ब्रेंट क्रूड के प्राइस 12% तक जंप कर गए एक ही दिन में। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इससे होगा क्या? तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि हम अपने क्रूड ऑयल का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो सीधा सा बात है कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे क्रिटिकल शिपिंग रूट अनसेफ हो जाते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों फट जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन होता है जिसका इम्पैक्ट हर सेक्टर तक पहुंचता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी सबसे पहले इस प्रेशर में आती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल। इन सब के लिए हायर क्रूड ऑयल का प्राइस मतलब इनपुट कॉस्ट का विस्फोट होना। इनके मार्जिन ऑलरेडी टाइट होते हैं, अब और स्क्वीज होने लगते हैं। इन्वेस्टर ने इसका सिग्नल तुरंत पिक किया। इन कंपनियों के स्टॉक के प्राइस में क्या हुआ? गिरावट। अब बात करते हैं उन कंपनी की जिनके इजराइल के साथ डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन है। तो सबसे पहला नाम जो सरफेस पे आया वो है अदानी पोर्ट। अदानी ग्रुप ने हैफ्जा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, जो अब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के रूप में आ चुका है। इन्वेस्टर ने इस रिस्क को तुरंत प्राइस में फैक्टर किया। अदानी पोर्ट का शेयर 3% गिर गया और बीएसई पर 1402 तक का लो टच किया। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हैफ्जा पोर्ट का कंट्रीब्यूशन उनके टोटल रेवेन्यू में बहुत माइनर है, लेकिन मार्केट क्या होता है? डर पे चलता है, लॉजिक पे नहीं चलता है। और जब जियोपॉलिटिकल रिस्क इतना ज़्यादा हो जाए तो स्मॉल एक्सपोजर भी स्टॉक पर इम्पैक्ट डालता है। और सिर्फ अदानी पोर्ट ही नहीं, ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक 12 और अदर इंडियन कंपनी स्पॉटलाइट में हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा। इन आईटी कंपनी का इजराइल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। प्रोजेक्ट, क्लाइंट, R&D कोलैबोरेशन, सब कुछ। अब इनके शेयर में मेजर फॉल नहीं दिखाया, लेकिन म्यूटेड परफॉर्मेंस क्लियर सिग्नल दे रहा है कि इन्वेस्टर भैया क्या हो गए? सतर्क हो चुके। L&T और SBI जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग प्लेयर भी इस लिस्ट में है, क्योंकि उनका एक्सपोजर या तो डायरेक्ट है या फिर इजरायली पार्टनर इकोसिस्टम के थ्रू इनडायरेक्ट। ठीक है ना? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर चीज़ का अलग अलग तरीके से असर पड़ता है। कुछ चीज़ क्विक आती है, कुछ थोड़ा लेट रिफ्लेक्ट करती है। फार्मा सेक्टर भी सेफ नहीं है। सन फार्मा, जिसका इजराइल की टारो फार्मा में मेजर स्टेक है,
उसके अलावा डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन जैसे प्लेयर भी टेंशन में आ गए। ये कंपनी टेवा फार्मा के इकोसिस्टम का पार्ट है। टेवा तेल अवीव बेस्ड है और ग्लोबल जेनरिक मेडिसिन मार्केट का लीडर है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ या रीजनल इंस्टेबिलिटी टेवा के ऑपरेशन को हिट करती है तो इसका रिपल इंडियन स्टॉक को होगा। कौन सा? फार्मा को। ज्वेलरी और माइनिंग सेक्टर भी साइलेंट इम्पैक्ट जोन में। एनएमडीसी, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, ये कंपनी इजराइल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है। डायमंड सप्लाई चेन, इक्विपमेंट सोर्सिंग और हाई वैल्यू एक्सपोर्ट सब कुछ रिस्क में आ गया है। अभी इम्पैक्ट क्या है? थोड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो और उस पर पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अगर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है तो आप स्टॉक पे प्रेशर देखोगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी के शेयर 3% तक बढ़ गए, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने का मतलब होता है ज़्यादा प्रॉफिट फॉर ऑयल प्रोड्यूसर। लेकिन ये इन शॉर्ट टर्म का रिएक्शन है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत आई तो ओएनजीसी कंपनी भी लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शन में हर्ट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, ये सब हुआ जो हुआ, आगे क्या मैं मार्केट आउटलुक में क्या कह सकता हूँ या कह रहा हूँ? तो अभी हम अगर ओवरऑल मार्केट आउटलुक की बात करें तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। ये ऑलमोस्ट ध्यान देने वाली बात है। यानी शॉर्ट टर्म में एक रिस्क मोड चालू हो चुका है। एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं सेफ एसेट की तरफ जा रहे हैं, जैसे यूएस ट्रेजरी और गोल्ड। इसका मतलब ये है कि इंडियन इक्विटी में लिक्विडिटी का प्रेशर बन सकता है। सेक्टर्स जिनका रॉ मटेरियल पेट्रोलियम बेस्ड है, जैसे पेंट, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, उनमें मार्जिन प्रेशर बढ़ सकता है। तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एमआरएफ, मारुति, ये सब कंपनी इनडायरेक्ट हिट के इम्पैक्ट जोन में आती है। लेकिन डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी, डोमेस्टिक बैंकिंग, टेलीकॉम थोड़ा स्टेबल परफॉर्म करते हैं। वहीं पर डिफेंस सेक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा निकल के आती है, क्योंकि वॉर के समय बस समझ में आता है कि भैया डिफेंस ही दुनिया है। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो चारों तरफ जब जो मुंह उठा के जहाँ वॉर कर रहा है, भारत पाकिस्तान वाला हुआ, रसिया यूक्रेन वाला हुआ, राइट। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा, बट लॉन्ग टर्म आप याद रखिए 3 से 5 साल के विजन में कि अभी तक जब भी वॉर हुआ है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, उसने हमेशा एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिया है। रसिया यूक्रेन आपके सामने है, इससे पहले भी इजराइल वाली कहानी हुई थी। तो वो सब एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में है। और फिर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ें देखते हो और पकड़ते हो तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा कमाते हो। इसमें नो डाउट है। आप कोई भी डेटा को उठा के देख सकते हो, बशर्ते जो मैंने बोला कि जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ऑयल बेस्ड, ठीक है, उनसे जुड़ी चीज़ों से, या जिनका इजराइल में धंधा है उनसे, उन चीज़ों पर आपको फोकस रखना पड़ेगा या उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर में क्यों डिमांड आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया कि डिफेंस सेक्टर किस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखना पड़ेगा ये वॉर किस तरीके से आगे चलती है। बट इतना तय है कि कहानी इतनी ही है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचना है और डिसीजन लेना है।